हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में चार्ल्स लैम्ब के बहुत ही फेमस एसे ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन inscribed in the wood and where is it carved? Carved मतलब होता है कि किसी ठोस सतह पर किसी चीज को लिखना। तो क्योंकि वो कभी मिटेगी नहीं ठोस सतह, जैसे दीवार पर, पत्थर पर, ऐसी जगहों पर लिखना। तो क्वेश्चन है कि जो बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन है वो किस जगह पर जो है कार्व्ड की गई है, कहाँ पर ये लिखी गई है और उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आइए आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं इन्हें अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज इस पूरे ऐसे की समरी क्रिटिकल एनालिसिस ऑलरेडी आपके इस चैनल पर है, तो आप जाकर अपने क्लास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करें। द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड इज एन एंशियंट बैलेड। तो ये जो बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन है वुड में, वो जो है एक एंशियंट बैलेड है, एक प्राचीन बैलेड है, विच वॉज इंक्लूडेड इन पर्सीज रेलिक्स, जिसको जो है पर्सीज रेलिक्स में जो है इंक्लूड किया गया है। द बैलेड नरेट्स द सैड स्टोरी, और ये बैलेड एक सैड स्टोरी सुनाती है ऑफ टू चिल्ड्रन, जो कि दो बच्चों की है, हु इनहेरिटेड द वास्ट प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, जिन्हें जो है बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी मिली थी उनके पिता की डेथ के बाद इन दोनों बच्चों को। बट द ग्रीडी अंकल ऑफ दोज टू, लेकिन इन दोनों बच्चों के जो ग्रीडी अंकल थे इन दोनों बच्चों के, हायर्ड टू मर्डरर्स, उन्होंने दो कॉन्टैक्ट किलर को या दो हत्यारों को हायर किया टू किल द चिल्ड्रन, इन बच्चों की हत्या करने के लिए। बट वन ऑफ द मर्डरर्स बीइंग काइंड हार्टेड, लेकिन उन दोनों हत्यारों में से एक जो हत्यारा था वो काइंड हार्टेड था, या समझिए कि उसका दिल पिघल गया। लेफ्ट द चिल्ड्रन अलाइव, और उसने जो है इन बच्चों को जिंदा छोड़ दिया इन द वुड, जंगल में। एंड किल्ड द अदर मर्डरर, और दूसरा जो हत्यारा था उसकी उसने हत्या कर दी, जिससे कि वो भी इन बच्चों को न मार पाए। द चिल्ड्रन ड्यू टू हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर इन द फॉरेस्ट डाइड, लेकिन ये बच्चे भी फिर ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सके और भूख से, और क्योंकि यहाँ पर कोई रहने की जगह नहीं थी तो ये दोनों बच्चे भी मर गए। देन अ रॉबिन रेड ब्रीस्ट सॉ देयर डेड बॉडी, और फिर एक रॉबिन रेड जो है, रॉबिन रेड ब्रेस्ट एक बर्ड है, एक पक्षी है जिसके लाल रंग का धब्बा होता है सीने पर, इसीलिए उसको रॉबिन रेड ब्रेस्ट कहा जाता है। तो उसने इन बच्चों की डेड बॉडीज देखी एंड कवर्ड देम विद लीव, और उसे जो है पत्तियों से ढक दिया। द स्टोरी ऑफ दिस बैलेड वॉज कार्व्ड आउट इन वुड, और ये जो कहानी थी ये जो है जंगल में जो है इसको लिख दिया गया अपॉन द चिमनी पीसेस ऑफ द ग्रेट हॉल। ठीक, ये जो वुड जो जगह थी, जो जंगल था, वुड्स मतलब जंगल्स, तो यहाँ पर जो है चिमनी पीस के नीचे जो है इस दीवार को लिखा गया, सॉरी इस कहानी, इस बैलेड को लिखा गया ऑफ द ग्रेट हॉल इन द बिग हाउस ऑफ नॉरफॉक, एक बड़े मकान की चिमनी के जो है पास यहाँ पर इसको लिखा गया, नॉरफॉक में जो एक बड़ा हाउस था वहाँ पर। वेयर मिसेस फील्ड द ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स लैम्ब लिव्ड, जहाँ पर मिसेस फील्ड रहती थी जो कि चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब मिसेस फील्ड, मिसेस फील्ड जो कि चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर है, इन्हें डिस्क्राइब करने को यहाँ पर कहा गया है। तो मिसेस फील्ड वॉज द ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स लैम्ब, वो चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर थी। हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, जो कि नॉरफॉक के एक बड़े से घर में रहती थी। बोथ द रिच एंड पुअर लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हर, और जो अमीर लोग थे और जो गरीब लोग भी थे वो सभी उनसे प्यार करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। बिकॉज ऑफ हर काइंड हार्टेडनेस, क्योंकि वो एक दयालु थी, एंड वो एक दयालु महिला थी, एंड रिलीजियोसिटी, और एक धार्मिक महिला थी, इसी वजह से। शी वॉज अ टॉल अपराइट एंड ग्रेसफुल वुमन, वो एक लंबी ग्रेसफुल वुमन थी। एंड इन हर यूथ शी वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट डांसर, और अपनी यूथ में, अपनी युवावस्था में उन्हें बेस्ट डांसर माना जाता था। शी डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से उनकी डेथ हो गई। बट बिफोर डेथ
द एक्यूट पेन कुड नॉट कर्ब हर इनडोमिटेबल स्पिरिट। लेकिन उनकी मौत के पहले जो कैंसर का ज़बरदस्त दर्द था, बहुत ही तीक्ष्ण दर्द था, वो भी उनकी इनडोमिटेबल स्पिरिट को जो है कर्ब नहीं कर सका, यानी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सका। विच परहैप्स केम फ्रॉम हर गुडनेस एंड रिलीजियोसिटी, जो कि शायद उनकी अच्छाई से और उनकी धार्मिकता से जो है उन्हें मिलती थी वो हिम्मत, जिसे कि कैंसर का दर्द भी नहीं तोड़ सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ apparition of two infants? Apparition of two infants, इसका क्या महत्व है? देखें, the apparition of two infants gliding up and down the staircase seen by Mrs. Field is a retrospective vision of the ballad of the children in the wood. wood का मतलब मैंने आपको बताया कि जंगल होता है. whose story was carved out on the chimney piece इन द नॉर्थवॉक हाउस वेयर मिसेस फील्ड लिव्ड. देखो ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया है, बल्कि मैंने एक साथ दो सेंटेंस को ही जोड़कर इसको कर दिया है, तो आप चाहें तो उसको छोटा कर लीजिएगा अपने ज़रूरत के हिसाब से. तो जो अपैशन ऑफ टू इन्फेंट्स ग्लाइडिंग अप एंड डाउन द स्टेयर केस, जो दो बच्चे हैं जो कि दिखते हैं मिसेस फील्ड को जो है स्टेयर केस पर यानी सीढ़ियों पर ऊपर से नीचे जाते हुए, इज अ रेट्रोस्पेक्टिव विजन. ये एक रेट्रोस्पेक्टिव विजन है जो कि उन्हें दिखाई देता है ऑफ द बैलेड. बैलेड असल में ये कहानी बैलेड की है, जिसे पढ़ने के बाद वो उससे प्रभावित होकर उन्हें ऐसा दिखने भी लगा था. बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन का ये विजन है. इन द वुड हुज स्टोरी वॉज कार्व्ड, जिस बैलेड की कहानी जो है कार्व्ड की गई है यानी लिखी हुई है आउट ऑफ द चिमनी पीस, चिमनी पीस के बाहर, इन नॉर्थफोक हाउस, नॉर्थफोक हाउस में जहां पर मिसेस फील्ड रहती हैं. दिस रेफरेंस इज टू प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड्स ऑफ मिसेस फील्ड. ये जो रेफरेंस है ये साबित करने के लिए है मिसेस फील्ड के माइंड की या उनकी मानसिक ताकत को जो है साबित करने के लिए है. हु वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ अपॉर्शन, जिन्हें ये सब कुछ देखो अभी जिन्हें सब कुछ दिखता था लेकिन वो उससे डरती नहीं थी. जैसे मान लीजिए अभी आप अपने घर में देखें कि दो बच्चे सीढ़ी पर जा रहे हैं ऊपर और फिर वो नीचे उतर रहे हैं और वो खेल रहे हैं इधर उधर आपके घर में, और असल में आपके घर में कोई बच्चा है ही नहीं, तो निश्चित रूप से आप डर जाएंगे. ठीक, तो ये जो स्टोरी थी ये जो है मिसेस हेड जो थी उनको, मिसेस फील्ड जो थी उन्हें आती थी और उन्हें ये सब कुछ दिखाई भी देता था कि उनके आसपास ऐसा हो रहा है, लेकिन वो उससे डरती नहीं थी. तो इससे जो है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, दो चार्ल्स लैम्ब डिड नॉट सी द अपॉर्शन, हालांकि जो है चार्ल्स लैम्ब ने जो है इसे नहीं देखा था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट, लेकिन फिर भी वो इससे डरते थे. बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस इन माइंड, क्योंकि वो मन से उतने मजबूत नहीं थे. ड्यू टू हिज लैक ऑफ रिलीजियोसिटी, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे. जबकि जो इनकी ग्रैंड मदर थी मिसेस फील्ड, वो नहीं डरती थी क्योंकि वो जानती थी कि कुछ भी बुरा उनके साथ नहीं हो सकता है और ईश्वर हमेशा उनके साथ है. डिस्क्राइब द जॉन लैम्ब द ब्रदर ऑफ चार्ल्स लैम्ब. तो जो चार्ल्स लैम्ब के भाई थे जॉन लैम्ब, उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. तो जॉन लैम्ब वॉज द ब्रदर ऑफ चार्ल्स लैम्ब, जॉन लैम्ब चार्ल्स लैम्ब के भाई थे. ही आउटडिड द लेटर इन स्पिरिट एंड गस्टो. तो उन्होंने जो है पीछे छोड़ दिया था चार्ल्स लैम्ब को स्पिरिट में भी और गस्टो में भी, यानी वो ज़्यादा उनसे हिम्मती थे, ज़्यादा बहादुर थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के थे. इंस्टीड ऑफ मेडिटेटिंग इन द सॉलिटरी कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यानी कि गार्डन के किनारे किसी एकांत जगह पर जो है मेडिटेट करने के बजाय ही वुड लाइक टू राइड ऑन हॉर्सेज, वो घोड़े पर बैठना, घोड़े पर हॉर्स राइडिंग पसंद करता था. एंड ज्वाइन द हंटर्स, और शिकारियों के साथ जाना भी पसंद करता था. दो ही लव्ड द नॉर्थफोक हाउस, हालांकि वो नॉर्थफोक हाउस को पसंद करता था, उससे प्यार करता था, एंड द गार्डन, और उसके गार्डन से भी प्यार करता था. दीज प्लेसेस कुड नॉट पेंट अप हिज इनडोमिटेबल स्पिरिट, लेकिन ये जगहें जो है उसकी इनडोमिनेट स्पिरिट को जो है नहीं रोक पाती थी. ही वॉज द ओनली प्लेमेट एंड द ओनली कंपेनियन ऑफ चार्ल्स लैम्ब. तो ये जो इनका भाई था जॉन लैम्ब, वो ही एकमात्र खेल में साथी था, एकमात्र साथी था चार्ल्स लैम्ब का. इसके अलावा चार्ल्स लैम्ब का और कोई दोस्त नहीं था.
ही यूज टू कैरी द लेम फूटेड ऑथर ऑन हिज बैग। और वो लेम फूटेड ऑथर यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब के लिए लिखा गया है कि उनको अपनी पीठ पर जो है बैठाकर जो है घूमता था, उसे अपनी पीठ पर लेकर जाता था। बट दिस काइंड हार्टनेस ऑफ जॉन लैम्ब seem to be seem to the author an act of sympathy rather than kindness। लेकिन ये जो काइंड हार्टेडनेस थी जॉन लैम्ब की, वो चार्ल्स लैम्ब को सिंपैथी के रूप में दिखाई देती थी। वो मतलब कहते थे कि ऐसा वो सिंपैथी की वजह से करता था, किसी काइंडनेस की वजह से या दयालुता की वजह से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pseudonym ऑफ चार्ल्स लैम्ब एंड वेयर इट टेकन फ्रॉम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स लैम्ब का सूडोनिम क्या था और ये कहाँ से लिया गया था। सूडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम। छद्म नाम मतलब बहुत से राइटर जो है किसी दूसरे के या किसी झूठे नाम से रचनाएं लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं सूडोनिम। द सूडोनिम ऑफ चार्ल्स लैम्ब इज एलिया। तो चार्ल्स लैम्ब का जो है सूडोनिम था एलिया, विच वॉज द नेम ऑफ एन इटालियन क्लर्क, जो कि एक इटालियन क्लर्क का नाम था, ऑफ द साउथ सी हाउस। साउथ सी हाउस के एक इटालियन क्लर्क का नाम था एलिया, वेयर लैम्ब हैड वर्कड फॉर सम टाइम, जहां पर लैम्ब ने कुछ समय के लिए काम किया था। हाउ डिड चार्ल्स लैम्ब मिस हिज ब्रदर जॉन। तो चार्ल्स लैम्ब जो थे वो अपने भाई जॉन को कैसे मिस करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन लैम्ब, यानी कि जॉन लैम्ब की डेथ के बाद। चार्ल्स लैम्ब एक्चुअली मिस्ड हिज ब्रदर्स एग्जिस्टेंस। चार्ल्स लैम्ब अपने भाई के एग्जिस्टेंस को मिस करते थे, बट नॉट हिज आइडेंटिटी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी को मिस नहीं करते थे। ही विश्ड हिज ब्रदर टू बी अलाइव अगेन। वो चाहते थे कि उनका भाई एक बार फिर से जिंदा हो जाए, जस्ट टू स्पेंड हिज लोनली आवर्स विद हिम, जिससे कि वो अपने अकेले का समय जो होता है वो उसके साथ बिता सकें। विद ऑल हिज काइंडनेस एंड कंसर्ननेस हिज ब्रदर लेफ्ट हिम आइसोलेटेड। ठीक, अपनी उस विद ऑल हिज काइंडनेस यानी कि उसकी सारी दयालुता और क्रॉसनेस के साथ, हिज ब्रदर लेफ्ट हिम आइसोलेटेड, उनके भाई ने उन्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। एंड दो ही डिड नॉट क्राई फॉर हिज ब्रदर, और हालांकि वो अपने भाई की डेथ पर उसके लिए रोए नहीं थे, हिज मेमोरी हॉन्टेड हिम फॉर ऑल टाइम, लेकिन फिर भी उसकी यादें जो थीं वो उन्हें हमेशा जो है दुख देती रहती थी। एक्चुअली चार्ल्स लैम्ब मिस जॉन लैम्ब। असल में चार्ल्स लैम्ब जो थे वो जॉन लैम्ब को मिस करते थे, नॉट एज हिज ब्रदर, अपने भाई के रूप में नहीं, बट एज हिज कंपेनियन, अपने साथी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ल्स लैम्ब प्रेजेंट हिज बिलव्ड टू हिज ड्रीम चिल्ड्रन। तो चार्ल्स लैम्ब ने अपनी बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को जो है कैसे जो है प्रेजेंट किया अपने ड्रीम चिल्ड्रन के सामने। तो देखें अपने ड्रीम चिल्ड्रन में, वाइल द ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ चार्ल्स लैम्ब बिगैन टू क्राई टू हियर ऑफ द सैड एंड ऑफ देयर अंकल। तो हालांकि जब जो है जो ये जो ड्रीम चिल्ड्रन थे चार्ल्स लैम्ब के, वो रोना शुरू करते हैं अपने अंकल चार्ल्स लैम्ब के लाइफ के सैड एंड के बारे में। चार्ल्स लैम्ब ट्राइड टू रिलीव देयर सॉरो, और चार्ल्स लैम्ब जो है उनके दुख को रिलीव करने के लिए जो है बाय डिस्क्राइबिंग हाउ हिज बिलव्ड एंड देयर मदर एक्चुअली वाज, बताते हैं कि उनकी जो बिलव्ड थी और उनकी जो माँ थी वो असल में कैसी थी। ठीक, ही टोल्ड देम, वो उन्हें बताते हैं, दैट ही हैड काउंटेड देयर मदर फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स, कि उन्होंने जो है कोट किया था, कोटेड देयर मदर फॉर 7 लॉन्ग ईयर। कोट करने का मतलब होता है, देखिए जैसे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होती है वहाँ का ये सिस्टम होता है कि व्हेन यू हैव टू मैरी समवन, जब आपको किसी से शादी करनी होती है तो पहले आप उसे कोर्ट करते हैं। कोर्ट करते हैं मतलब समथिंग लाइक डेटिंग। ठीक, तो ये यहीं पर ही कह रहे हैं कि चार्ल्स लैम्ब बता रहे हैं कि इन बच्चों को, अपने ड्रीम चिल्ड्रन को, कि मैंने तुम्हारी मदर को 7 सालों तक जो है कोर्ट किया था, यानी उन्हें डेट किया था। समटाइम्स इट होप एंड समटाइम्स इट डिसअपेयर, तो कभी कभी जो है मतलब ये उम्मीदों भरा लगता था और कभी कभी ये बिल्कुल निराशाजनक होता था। ही ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर मदर वॉज वेरी मच शाई, और वो ये भी बताते हैं कि उनकी माँ जो थी वो बहुत शर्मीली थी। एंड
इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू विन हर, और उनके लिए ये बहुत कठिन था उन्हें जीतना, यानी कि उन्हें अपना बनाना ये बहुत डिफ़िकल्ट था उनके लिए, चार्ल्स लैम्ब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ऑल द चिल्ड्रन कॉल्ड ड्रीम चिल्ड्रन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ड्रीम चिल्ड्रन क्यों कहा जाता है इन बच्चों को। और ये देखो, जब भी टाइटल, मैंने पहले भी बताया कि टाइटल को जस्टिफाई करने का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवायर। ठीक, तो ये बहुत ही, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखें, चार्ल्स लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवायर वेव्स इट्स स्टोरी, यानी कि चार्ल्स लैम्ब का जो एसे है ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवायर, ये एक कहानी बुनता है राउंड द चाइल्डहुड ऑफ द ऑथर, जो कि ऑथर के, इसके राइटर के चाइल्डहुड के यानी बचपन के आसपास बुनी गई है। एंड इट इज प्रेजेंटेड थ्रू हिज इंटरेक्शन विद हिज टू इमेजिनरी चिल्ड्रन। और इस कहानी को कैसे प्रेजेंट किया गया है? इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है दो काल्पनिक बच्चों के साथ इंटरेक्शन के रूप में इसे प्रेजेंट किया गया है। द चिल्ड्रन आर इमेजिनरी, ये बच्चे सच में नहीं है, ये बच्चे इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। इन द सेंस दैट दे हैव नो एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया में असल में वो बच्चे कोई हैं ही नहीं। बिकॉज चार्ल्स लैम्ब वॉज अनमैरिड, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ने कभी शादी नहीं की थी, वो अनमैरिड पर्सन थे। एंड ही हैड नो चिल्ड्रन, और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। दैट द चिल्ड्रन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ड्रीम, और ये बच्चे जो थे असल में ये एक सपने के जैसे थे, ड्रीम और इमेजिनेशन का प्रोडक्ट थे। इज एविडेंट फ्रॉम द लास्ट पोर्शन ऑफ द एसे, लेकिन ये बात हमें बिल्कुल इस एसे के आखिर में जाकर पता चलती है कि असल में ये बच्चे हैं ही नहीं, ये केवल एक सपना है। वेयर वी सी दैट द चिल्ड्रन वैनिश, जहां पर हम देखते हैं कि बच्चे गायब हो जाते हैं। एक्चुअली द चिल्ड्रन आर द मीडियम थ्रू विच द एसेइस्ट कम्युनिकेट्स विद हिज ओन वर्ल्ड, असल में जो है चिल्ड्रन ही वो माध्यम है जिनके द्वारा ये एसेइस्ट यानी कि चार्ल्स लैम्ब कम्युनिकेट करते हैं अपनी दुनिया से, ऑफ इमेजिनेशन एंड डिज़ायर, जो कि इमेजिनेशन और डिज़ायर की दुनिया है। देयरफॉर द टाइटल जस्टिफाई, इसलिए इसका टाइटल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवाइव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ह्यूमर और पैथोस, ये चार्ल्स लैम्ब के एसे की खासियत होती थी कि उनमें ह्यूमर भी होता था, और पैथोस का मतलब होता है दुख। तो ये दोनों ही एलिमेंट मौजूद होते थे जिसे आपको यहाँ पर ट्रेस करना है। तो चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवायर, ये जो है ये एक फाइन अमेलगम ऑफ हिलेरियस ह्यूमर एंड डीप पैथोस, ये एक बहुत ही अच्छा जो है मिश्रण है हिलेरियस ह्यूमर का और डीप पैथोस का, यानी कि दुख का। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रंस रिएक्शन टू हियर ऑफ द अकाउंट ऑफ लैम्ब, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है कि जब बच्चे जो है ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो चार्ल्स लैम्ब की बातों को सुन रहे हैं, अ ह्यूमरस टच, इसमें एक ह्यूमरस टच है। एलिस एक्ट ऑफ मूविंग हर राइट फुट, एलिस जो है वो अपने दाएं पैर पर जो है मूव कर रहा है। एंड जॉन डिसअपॉइंटिंग ऑफ द बंच ऑफ ग्रेप्स बैक अपॉन द प्लेट आर टिंग्ड विद जुवेनाइल लाफ्टर, और जो जॉन है वो डिसअपॉइंटिंग है कि जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, प्लेट में रखे हुए हैं, उनको देख के वो जुवेनाइल लाफ्टर, जुवेनाइल मतलब बच्चों से जुड़ा हुआ कुछ भी, तो जुवेनाइल लाफ्टर उसके चेहरे पर है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, व्हेन द चिल्ड्रन रिएक्टेड एट द अकाउंट ऑफ द सैड, लेकिन जब बच्चे जो है रिएक्ट करते हैं किन बातों पर? उन बातों पर जो सैड एंड है इस स्टोरी का, ऑफ देयर अंकल, उनके अंकल यानी कि चार्ल्स लैम्ब की जिंदगी का। एंड स्पोक टू लैम्ब दैट दे वर नॉट हिज चिल्ड्रन, और उन्हें बताते हैं कि वो उनके बच्चे नहीं हैं। द माइंड ऑफ द रीडर्स इज फिल्ड विद पैथोस, तो रीडर का माइंड जो है वो दुख से भर जाता है। हाउ डज चार्ल्स लैम्ब प्रेजेंट द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन हिज एसे ड्रीम चिल्ड्रन रिवायर, तो किस तरीके से चार्ल्स लैम्ब प्रेजेंट करते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट? ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है अपनी खुद की जिंदगी से जुड़ा हुआ, तो अपनी खुद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें इस एसे ड्रीम चिल्ड्रन में कैसे प्रेजेंट करते हैं चार्ल्स लैम्ब, ये आपको बताना है। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ चार्ल्स लैम्ब्स एसे, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है चार्ल्स लैम्ब के एसे का ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवायर का, इज इट्स
ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, वो ये है कि इसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मौजूद हैं विच आर ट्रू टू द फैक्ट्स ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ द एसेज, जो कि जो राइटर हैं इसके चार्ल्स लैम्ब, एसेइस्ट हैं जो, उनकी चाइल्डहुड का ट्रू फैक्ट है, यानी वास्तव में उनके बचपन से जुड़ी हुई बातें हैं। इन हिज एसे लैम्ब हैज़ एमैलगमेटेड द फैक्ट्स ऑफ रियलिटी, यहाँ पर जो है इस एसे में फैक्ट्स ऑफ रियलिटी को, यानी जो सच्ची है फैक्ट्स हैं उनको जो है मिश्रित किया है विद इज पावर ऑफ इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन की पावर के साथ चार्ल्स लैम्ब ने। लैम्ब प्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज ओन लाइफ, तो यहाँ पर किया क्या है लैम्ब ने, असल में उन्होंने कैरेक्टर्स और इंसिडेंट यानी कि जो घटनाएं हैं और जो कैरेक्टर हैं उनको अपनी रियल लाइफ से लिया है। द स्केचेस ऑफ हिज ग्रैंड मदर, जैसे कि उनकी जो ग्रैंड मदर है मिसेस फील्ड, हिज ब्रदर जॉन, उनका जो भाई है जॉन, हिज सिस्टर मैरी लैम्ब और उनकी जो बहन है मैरी लैम्ब, हिज बिलव्ड एन सिमंस और उनकी जो प्रेमिका थी एन सिमंस, इन सभी ये सब रियल कैरेक्टर हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से लिए हैं। बट लैम्ब इज़ ऑलवेज प्लेइंग विद फैक्ट्स, लेकिन लैम्ब हमेशा ही फैक्ट्स के साथ खेलते हैं, एंड फिक्शंस और फिक्शंस के साथ, फैक्ट्स और फिक्शंस के साथ खेलते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म्स अ रियल इनटू लिटरेरी, और वो सच्चाई को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लिटरेरी में, यानी कि साहित्य में। तो दोस्तों ये था हमारा ड्रीम चिल्ड्रन जो कि कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।